स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल कहां है और ये कितना बड़ा है? चलिए पहले आपको बताते हैं कि ये कितना बड़ा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये वेटिकन सिटी से भी बड़ा है। और आपको तो पता ही होगा कि वेटिकन सिटी को एक देश का दर्जा मिला हुआ है। आइए अब जानते हैं कि ये है कहां। तो ये हमारे देश भारत में ही है, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में श्रीरंगम आइलैंड पर। इस टेम्पल का एरिया 156 एकर्स में फैला हुआ है और इसे हम श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल के नाम से जानते हैं। वैसे इसके विस्तार को देखते हुए इसे सिर्फ एक टेम्पल मानना ठीक नहीं है, ये तो पूरा का पूरा टेम्पल टाउन है। इस टेम्पल को तिरुवारंगा तिरुपति और श्रीरंगम टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है और ये वैष्णविज्म को मानने वाले लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स में से एक है। श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल द्रविडियन आर्किटेक्चर का एक नायाब एग्जाम्पल है और इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल किया है। तो चलिए इस खूबसूरत टेम्पल के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। हिस्ट्री ऑफ द टेम्पल। दोस्तों, हिंदुइज्म में भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित 108 टेम्पल्स हैं, जहां 12 अलवर संतों ने उपासना की थी। इन मंदिरों को दिव्य देशम या वैष्णव दिव्य देशम कहा जाता है। इनमें से 105 मंदिर भारत में और एक नेपाल में है। लोगों की मान्यता यह भी है कि बाकी के 2 मंदिर पृथ्वी से बाहर हैं, एक क्षीर सागर में और दूसरा वैकुंठ में। इन 108 दिव्य देशम में श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल्स को सबसे ऊपर रखा जाता है। इस टेम्पल के महत्व को भारतीय दर्शन के द्वैत, अद्वैत और विशिष्ट द्वैत इन तीनों संप्रदायों ने रिकॉग्नाइज किया है। इस टेम्पल में भगवान रंगनाथ की पूजा होती है, जो भगवान विष्णु के रेस्टिंग फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। डेवोटीज मानते हैं कि भगवान रंगनाथ की पूजा खुद भगवान ब्रह्मा किया करते थे और उन्होंने ही इक्ष्वाकु डिनेस्टी के रूलर्स को इनकी मूर्ति सौंपी थी। रामायण के युद्ध के बाद जब भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ तो उन्होंने सभी को मौका दिया कि वो उनसे कुछ मांग सके। मौका पाकर उनके परम भक्त विभीषण ने लंका की देखभाल के लिए उन्हीं को मांग लिया। हालात को संभालते हुए भगवान राम ने उन्हें भगवान रंगनाथ की मूर्ति सौंपी और कहा कि ये मेरा ही स्वरूप है, इन्हें ले जाओ, ये लंका की रक्षा करेंगे। पर बात इतनी सरल नहीं थी। भगवान राम ने हिदायत भी दी कि मूर्ति को बीच में कहीं रखना मत, वरना फिर नहीं उठा पाओगे। देवताओं को विभीषण पर भरोसा नहीं था और वो नहीं चाहते थे कि भगवान रंगनाथ उनके साथ लंका पहुंचे। विभीषण को रोकने के लिए देवताओं ने भगवान गणेश से मदद मांगी। दूसरी ओर इससे पहले कि विभीषण लंका पहुंच पाते, शाम हो गई और समय हो गया विभीषण की संध्या उपासना का। मौके का फायदा उठाकर भगवान गणेश एक गडेरिये के भेष में विभीषण के सामने आ पहुंचे। विभीषण ने उनसे मूर्ति पकड़ने की रिक्वेस्ट की। भगवान गणेश ने कहा कि अगर उनके मालिक ने आवाज लगाई तो उन्हें मूर्ति रखकर जाना पड़ेगा। कुछ बातचीत के बाद तय हुआ कि मालिक के बुलाने पर वो 3 बार विभीषण को आवाज देंगे। अगर तब भी विभीषण नहीं आते तभी वो मूर्ति रखेंगे। वादे को पूरा करते हुए भगवान गणेश ने विभीषण को 3 बार आवाज तो दी, पर इतनी धीरे बोले कि विभीषण सुन न पाए। इतना करके वे प्रतिमा रखकर चल दिए। बाद में विभीषण ने मूर्ति उठाने की बहुत कोशिश की, पर वो टस से मस न हुई। कहते हैं कि मूर्ति से आवाज आई कि मुझे उठाने की कोशिश मत करो, मैं जहां हूं वहीं से लंका पर दृष्टि रख रहा हूं और उसकी रक्षा करता रहूंगा। माना जाता है कि इसीलिए इस मंदिर में साउथ डायरेक्शन में कोई गोपुरम नहीं था। आज साउथ डायरेक्शन में जो गोपुरम है वो 1987 में जाकर बना है। डेवोटीज ये भी मानते हैं कि जब से इस गोपुरम का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तब से श्रीलंका में प्रॉब्लम्स शुरू हो गई और जब ये बनकर खड़ा हुआ तो लंका भगवान की दृष्टि से दूर हो गई। यानी डेवोटीज आज श्रीलंका की प्रॉब्लम्स को इस गोपुरम के बनने से जोड़कर देखते हैं। तो दोस्तों, है ना ये स्टोरी और उससे जुड़े बिलीफ्स इंटरेस्टिंग? खैर, ये तो बात हुई मिथोलॉजी की। अब चर्चा करते हैं हिस्ट्री की।
कई हिस्टोरियंस का मानना है कि श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल्स का इतिहास 3rd सेंचुरी BC से शुरू होता है। वहीं कुछ अलग फाइंडिंग्स सजेस्ट करती हैं कि टेम्पल का अस्तित्व कावेरी रिवर के किनारे डेवलप होने वाली गंगा डायनेस्टी के रूलर्स के समय यानी कि 9th सेंचुरी AD से है। श्रीरंगम आइलैंड कावेरी और उसकी ही ट्रिब्यूटरी कोली डैम नदी के बीच लोकेटेड है। इसकी लोकेशन की वजह से श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल पर कई बार इन्वेडर्स ने हमला भी किया। सल्तनत पीरियड में अलाउद्दीन के जनरल मालिक कफूर ने इस टेम्पल पर हमला किया और काफी संपत्ति लूटी। बाद में गायसुद्दीन तुगलक की आर्मी ने भी मंदिर पर हमला किया। इस आर्मी का कमांडर गायसुद्दीन का बेटा उलुग खान यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक था। मंदिर पर कई हमले हुए, पर हर बार ये टेम्पल उनसे उभरकर आस्था का केंद्र बना रहा। आज भी ये भक्ति मूवमेंट का बहुत ही इन्फ्लुएंशियल सेंटर बना हुआ है। जो मंदिर आज हमारे सामने खड़ा है वो किसी एक टाइम पीरियड में नहीं बना, बल्कि इसका कंस्ट्रक्शन कई डिनेस्टीज के रूलर्स के दौरान हुआ है। इतना ही नहीं, मॉडर्न टाइम्स तक इसमें आर्ट वर्क्स होते रहे हैं। टेम्पल के ओरिजिनल स्ट्रक्चर को 14th सेंचुरी में रीबिल्ड किया गया और 16th, 17th और 21st सेंचुरीज में भी इसमें कुछ एडिशंस किए गए हैं। तो चलिए श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल के आर्किटेक्चर को और अच्छे से जानते हैं। आर्किटेक्चर अपने रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस के साथ ही श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल आर्किटेक्चरल ग्लोरी और जीनियस के लिए भी फेमस है। 156 एकर्स एरिया में फैला ये मंदिर द्रविडियन आर्किटेक्चर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है। मंदिर कॉम्प्लेक्स में 7 प्राक्रम या कॉम्पाउंड्स हैं जो हमारी बॉडी के 7 चक्रास को रिप्रेजेंट करते हैं। इन प्राक्रमास के अंदर 81 श्राइन्स, 21 भव्य और विशाल गोपुरम और 39 मंडपम हैं। द्रविडियन आर्किटेक्चर को उनकी अलग अलग स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से मेनली 4 फेजेस में बांटा जा सकता है। इन चारों फेजेस की आर्किटेक्चर की क्वालिटीज श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल कॉम्प्लेक्स में देखी जा सकती हैं। आइए इन स्टाइल्स को थोड़ा समझ लेते हैं। पहले फेज का आर्किटेक्चर 11th सेंचुरी से शुरू हुआ चोला डायनेस्टी का आर्किटेक्चर है। इस टाइम की स्पेशलिटीज है मंदिरों में विमान और गोपुरम का कंस्ट्रक्शन। श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल के गोपुरम्स में से कई इसी समय बने। इन पर देवताओं और देवियों की कलाकृतियों के स्कल्पचर्स पाए जाते हैं। चोला टाइम के मंदिरों के अंदर पवित्र कुंड और मंडपम भी होते थे। श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल के कुंडों और मंडपम्स पर हम आगे बात करेंगे। द्रविडियन आर्किटेक्चर का दूसरा फेज विजयनगर आर्किटेक्चर का है। इसमें द्रविडियन टेम्पल के असल स्ट्रक्चर्स निखरकर सामने आते हैं। अब पत्थरों के ऊपर कार्विंग्स होने लगी थी और टेम्पल की दीवारों और पिलर्स पर जानवरों की आकृतियों का रिप्रेजेंटेशन शुरू हो गया था। इस समय बने टेम्पल्स के पिलर्स पर अलौकिक घोड़ों के स्कल्पचर्स को प्रोमिनेंट तरीके से उकेरा गया है। ऐसा आर्किटेक्चर भी श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल में प्रोमिनेंटली दिख जाता है। तीसरे फेज नायका आर्किटेक्चर का है। हालांकि इसे चोला और पल्लवा स्टाइल से ही प्रभावित माना गया है, फिर भी पत्थरों पर फाइन डिजाइन्स और मेटल्स पर डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अलग स्टाइल के तौर पर स्थापित होने में कामयाब हुआ। श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल के कुछ सबसे सुंदर हिस्से इसी समय बने। द्रविडियन आर्किटेक्चर का चौथा फेज चालुक्य स्टाइल है। ये नगरा और साउथ इंडियन आर्किटेक्चर का कॉम्बिनेशन है। इस फेज के टेम्पल्स में विमान और मंडपम के स्ट्रक्चर्स को काफी अहमियत दी गई। जैसा कि हमने पहले बताया, श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल में ये सब चीजें देखने को मिल जाती हैं। इसका सबसे बड़ा मंडपम 1000 पिलर्स का माना जाता है। हालांकि उसमें वास्तव में 953 पिलर्स ही हैं। विजयनगर पीरियड में बने इस हॉल में ग्रेनाइट स्टोन्स का इस्तेमाल हुआ है और ये एक प्लान्ड थिएटर की तरह का स्ट्रक्चर है। इसमें सभी पिलर्स के बीच बराबर जगह छोड़ी गई है। दूसरी ओर इसका सबसे सुंदर मंडपम नायका पीरियड में बने शेषरयार मंडपम को माना जाता है। इसके उत्तरी छोर के पिलर्स पर छलांग लगाते हुए 40 एनिमल्स की सुंदर कार्विंग्स हैं। इन मोनोलिथिक पिलर्स पर हॉर्सेस और टाइगर्स के सुंदर स्कल्पचर्स हैं। श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल में इनके अलावा 37 और मंडपम हैं जिनकी अपनी अलग अलग खूबियां हैं। दोस्तों, चलिए बात करते हैं इस टेम्पल के गोपुरम्स की। इसके 21 गोपुरम्स में सबसे रीसेंट और ह्यूज है राजगोपुरम। इसकी हाइट 72 मीटर्स है और ये एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा टेम्पल टावर है।
इसका बेस 166 इंटू 97 फीट का जबकि क्राउन 98 इंटू 32 फीट का है। दोस्तों, इस पर देवताओं, असुरों और अप्सराओं के बेहद खूबसूरत स्कल्पचर्स बनाए गए हैं। इसे करीब 200 आर्टिजन्स ने 8 साल दिन रात मेहनत करके तैयार किया। 25 मार्च 1985 को इसे ऑफिशियली कॉन्सेक्रेट किया गया और ये 1987 में बनकर तैयार हुआ। 13 मंजिल के इस टेम्पल टावर को 44th अज़गिया सिंगार के एक सपने को साकार करने के लिए बनाया गया था। दोस्तों, आपको बता दें, अज़गिया सिंगार वैष्णविज्म के एक इंपॉर्टेंट मठ श्री अहोबिला मठ के प्रमुख को कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और इस टेम्पल के आर्किटेक्चर की एक और खासियत जान लेते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस टेम्पल में सदियों पहले ही एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी बनाया गया था। टेम्पल में 2 बड़े कुंड यानी कि रेजर्वॉयर्स हैं, जिन्हें चंद्र पुष्करिणी और सूर्य पुष्करिणी कहते हैं। पूरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सारा पानी इन्हीं रेजर्वॉयर्स में आता है। हर रेजर्वॉयर की कैपेसिटी लगभग 20 लाख लीटर की है। इस पानी में मछलियों को रखा गया है जो इसे साफ रखती हैं। इन 2 मुख्य रेजर्वॉयर्स के अलावा 10 और टेम्पल टैंक्स हैं। इसके अलावा खुले सैंड बेड्स और सुंदर नंदवनम्स गार्डन्स हैं जो रेन वाटर को अब्सॉर्ब करने का भी काम करते हैं। चलिए अब टेम्पल के इंस्क्रिप्शंस और फ्रेस्कोज के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं। इंस्क्रिप्शंस एंड फ्रेस्कोज। दोस्तों, अब तक हमने ये देखा कि श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल किसी एक टाइम पीरियड का स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि कई डिनेस्टीज से होते हुए अब तक बनता चला आया है। इससे एक बात तो साफ तौर पर कही जा सकती है कि यहाँ के इंस्क्रिप्शंस कई टाइम पीरियड्स की इंफॉर्मेशन देते होंगे, और ये सच भी है। इसके इंस्क्रिप्शंस चोला डिनेस्टी से लेकर नायका डिनेस्टी तक का टाइम पीरियड कवर करते हैं। एक्चुअली इस टेम्पल से कॉपी करके करीब 640 इंस्क्रिप्शंस पब्लिश किए गए हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इंस्क्रिप्शंस पर 14 पार्ट्स का पूरा एक वॉल्यूम निकाला है। इस तरह का कोई दूसरा वॉल्यूम केवल तंजावुर के विशाल मंदिर से ही निकल पाया है। श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल के इंस्क्रिप्शंस के इस खजाने में हजारों सालों की हिस्ट्री, कल्चर और इकोनॉमी संजोई हुई है। इससे हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि टेरिटोरियल बाउंड्रीज, इरिगेशन की फैसिलिटीज, लैंड मेजर्स, टैक्स स्ट्रक्चर्स और ऐसे ही कई दूसरे पहलुओं की इंफॉर्मेशन। इन इंस्क्रिप्शन से यह भी पता चलता है कि श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल उन गिने चुने टेम्पल्स में से एक था जहां आरोग्यशाला यानी हेल्थ सेंटर भी था। इसके अलावा करीब 800 ऑड इंस्क्रिप्शंस भी मिले हैं जो डिफरेंट डिनेस्टीज से रिलेटेड हैं और उस समय की सिविलाइजेशन, ट्रस्ट्स, कल्चर, लैंड डोनेशन एटसेट्रा के बारे में बताते हैं। इनसे हमें यह इंफॉर्मेशन भी मिलती है कि किस तरह फ्लड्स की रोकथाम करके लैंड को रिक्लेम किया जाता था। यहाँ इंस्क्रिप्शंस आदित्यन I यानी कि राजकेसरी वर्मन के समय से लेकर राजेंद्रन III के समय तक के हैं। इंस्क्रिप्शंस के अलावा टेम्पल की दीवारों और श्राइन्स पर फ्रेस्कोज और म्यूरल पेंटिंग्स की भी अपनी पुरानी और एस्थेटिक हिस्ट्री है। इन पेंटिंग्स में नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल हुआ है। खूबसूरत कलर्स में बनी ये पेंटिंग्स देवताओं और देवियों की कथाओं को पोर्ट्रे करती हैं। इतना ही नहीं, अपनी कहानियों से ये पेंटिंग्स सोसाइटी को मॉरल टीचिंग्स भी देती हैं। सदियों पुरानी ये पेंटिंग्स हर्बल कलर्स की जबरदस्त टेक्नोलॉजी का उदाहरण है। इन्हें देखकर विश्वास ही नहीं होता कि ये इतनी पुरानी है। ये आज तक सुरक्षित और सुंदर बनी हुई हैं। दोस्तों, वैसे तो इस टेम्पल की सभी मूर्तियां अपने आप में खास हैं, पर रंगनाथ भगवान और देवी लक्ष्मी की मुख्य मूर्तियां तो बेहद यूनिक हैं। आप सोच रहे होंगे क्यों? दरअसल इन्हें ग्रेनाइट से नहीं बनाया गया है, बल्कि इन्हें बनाने के लिए स्टको और थेलम का इस्तेमाल किया गया है। स्टको लाइम, मोटर और स्टोन्स का मिक्सचर होता है और थैलम एक विशेष तरह का पेस्ट है जो मस्क, जैगरी, हनी, कैम्फर और सैंडल के मिक्सचर से बना होता है। एक और खास बात यह भी है कि जिन वाहनों पर ये मूर्तियां माउंट की गई हैं, उन्हें लकड़ी पर अद्भुत आर्टवर्क के साथ बनाया गया है। मूर्तियों और वाहनों पर गोल्ड प्लेटिंग की गई है, जिससे सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। तो हमने देखा कि यह टेम्पल टाउन कितना अट्रैक्टिव है। अब इतने भव्य और सुंदर टेम्पल टाउन में घूमने के लिए बस एक बहाने की जरूरत है। अच्छी बात यह है कि आपके पास ये बहाने साल भर मौजूद रहते हैं, क्योंकि यहां साल भर फेस्टिवल्स चलते रहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल में होने वाले इन फेस्टिवल्स के बारे में। फेस्टिवल्स।
दोस्तों यहां 365 दिनों में से 322 दिन कोई ना कोई फेस्टिवल चलता रहता है। आप जान ही चुके हैं कि श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल 108 दिव्य देशम में से एक है और इतने महत्वपूर्ण और एलिगेंट टेम्पल में फेस्टिवल्स का लगातार होते रहना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आइए इनमें से 4 सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स के बारे में जान लेते हैं। यहां का सबसे प्रमुख फेस्टिवल है श्री जयंती। इसे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आषाढ़ की अष्टमी यानी कि तमिल आषाढ़ की 8 तारीख को मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। हाँ, आप सही समझ रहे हैं, यह विष्णु अवतार भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। यह फेस्टिवल रंगनाथ स्वामी टेम्पल में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान कृष्ण और माता यशोदा की मूर्तियों को पवित्र जल से नहलाया जाता है। उन्हें सुंदर तरीके से सजाकर बड़े गाजे बाजे और खुशी के साथ प्रोसेशन निकाला जाता है। ऐसे खूबसूरत फेस्टिवल कौन नहीं देखना चाहेगा। जाहिर है इस दौरान यहां डेवोटीज की भारी भीड़ जमा होती है। 9 दिन मनाया जाने वाला उंजल श्री जयंती के बाद इस टेम्पल का दूसरा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। इसे दोलोत्सवम नाम से भी जाना जाता है। तमिल मंथ ऐप्पासी के कृष्ण पक्ष में यह फेस्टिवल एकादशी से 8 दिन पहले शुरू होता है। इस फेस्टिवल को 500 सालों से मनाया जा रहा है और माना जाता है कि इसके दौरान लोग अपने दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। इस फेस्टिवल पर हजारों डेवोटीज को वैदिक मंत्रों और चैंट्स को रिसाइट करते हुए देखना एक डिवाइन एक्सपीरियंस होता है। इनके अलावा श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल के सबसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल्स में एकादशी भी शामिल है। सैकड़ों साल पुराने रीति रिवाजों से मनाया जाने वाला यह फेस्टिवल 21 दिन चलता है। दिसंबर जनवरी में होने वाले इस फेस्टिवल की मान्यता है कि भगवान रंगनाथ इस समय एक दिन के लिए सिंहासन पर बैठते हैं और उस दिन के लिए उन्हें रंगराज कहा जाता है। इस दिन होने वाला शानदार प्रोसेशन पूरी दुनिया में लाखों लोगों की अट्रैक्शन का केंद्र होता है। यहां का एक और प्रमुख फेस्टिवल पवित्रोत्सवम है। यह फेस्टिवल तमिल मंथ आनी यानी सितंबर से अक्टूबर में होता है। इसमें भगवान रंगनाथ स्वामी की मूर्ति को साफ किया जाता है और डेली पूजा में होने वाली गलतियों के लिए माफी मांगी जाती है। श्री रंगनाथ स्वामी की मूर्ति को साफ करके पुराने जनेऊ यानी कि सेक्रेड थ्रेड को निकाला जाता है और नया जनेऊ पहनाया जाता है। पहले दिन 365 तिरुवर्धनम का पाठ किया जाता है और दूसरे दिन 1008 तिरुवर्धनम का पाठ होता है। इन सभी फेस्टिवल्स पर टेम्पल विजिट का अपना अलग ही आनंद होता है। कंक्लूजन। दोस्तों, अपने रिच कल्चर और भव्य आर्किटेक्चर के कारण श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल टाउन भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अट्रैक्शन का केंद्र है। इस विशाल टेम्पल टाउन की डिवाइन एनर्जी को महसूस करने और मैग्निफिसेंट ब्यूटी को एडमायर करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन, कल्चर, आर्ट और टेक्नोलॉजी को एक साथ समेटे श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल एक विश्व धरोहर और भारतीयों के लिए अपार आस्था और गौरव का विषय है। दोस्तों, अंत में यूपीएससी मेंस के रेलेवेंस को देखते हुए हम आपके लिए क्वेश्चन छोड़े जा रहे हैं जिसे आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।